MySQL के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरीके से MySQL में जो काउंट फंक्शन होता है उसको यूज करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि MySQL में एक min और max फंक्शन जो होते हैं उनका क्या यूज होता है, उसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डेटाबेस है कंप्यूटर नोट्स, और उसमें हमारे पास एक पर्सन नाम की टेबल है। अब सपोज अगर हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि यहाँ पर जो एज लिखी हुई है ना, उसमें मिनिमम क्या एज है या मैक्सिमम एज कितनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे मिन और मैक्स फंक्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हमें क्या लिखना होता है, सिलेक्ट। अगर हमें मिनिमम एज फाइंड करना है तो हमें लिखेंगे मिन, ठीक है, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे यहाँ पे आर्गुमेंट। अब ये जो आर्गुमेंट हम दे रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे एज दिया, तो जो भी हम यहाँ पे कॉलम नेम देंगे उस कॉलम का वो मिनिमम जो वैल्यू उस कॉलम में है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। मैं लिखा सिलेक्ट मिन एज फ्रॉम पर्सन, और यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसे यहाँ पे देख रहे हो 25 लिखा रहा है, हम यहाँ पर इसको एलियस भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखा एज मिन एज, है ना। और सिंपली अगर हमको मैक्सिमम एज फाइंड करनी है तो हम लिखेंगे यहाँ पे मैक्स एज एज मैक्स एज फ्रॉम पर्सन। तो हमको यहाँ पर जो उस टेबल में जो एज जो मैक्सिमम है वो हमको यहाँ पर दिख जाएगी। अब हम चाहें दोस्तों तो यहाँ पर एक चीज ये भी कर सकते हैं कि दोनों चीज एक साथ भी चला सकते हैं। तो ये कंपलसरी नहीं है कि आप एक बार में सिर्फ एक ही फंक्शन यूज कर सकते हो। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, दोनों कंबाइन करके हम लिखना चाहें तो कि मिनिमम एज, और इसको हमने बोला कि ये मिन एज है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे कॉमा लगा देंगे क्योंकि हमें दूसरी वैल्यू लिखनी है। तो हम लिखेंगे मैक्स एज एज मैक्स एज फ्रॉम पर्सन। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मिनिमम एज और मैक्सिमम एज यहाँ पे हमको दोनों लिखा आ रहा है। दोस्तों आखिरी में मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि अगर जैसे हमने देखा कि जो एज है ना, एज कॉलम है वो यहाँ पे इंटीजर कॉलम है, तो आपको लग रहा होगा कि जो मैक्स है या मिन है ना, ये सिर्फ हम इंटीजर कॉलम में ही लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करने के लिए जो हमारे पास पर्सन टेबल है ना, अगर हम उसको डिस्क्राइब करें, जस्ट मिनट, तो आप देखोगे यहाँ पे कि जो आईडी है और एज है ये इंटीजर है, ठीक है। अब अगर ये जो मोबाइल है ये तो वेयर केयर है, बट अगर हम यहाँ पे भी ऐसा करते हैं सपोज, तब क्या होगा। मैंने लिखा यहाँ पे सपोज सिलेक्ट मैक्स मोबाइल, ठीक है, मतलब मोबाइल नंबर जो सबसे बड़ा है एक्चुअली हमें वो फाइंड करना है, और यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम पर्सन। तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये वेयर केयर वाली फील्ड में भी आपको मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दे रहा है। तो ये एक चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पर वो वैल्यूज के बेसिस पे काम करता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर मोबाइल में हालांकि आपने लिखा है वेयर केयर, बट उसमें जो वैल्यूज डली हैं वो वैल्यूज कैसे डली, नंबर्स डले हैं, तो वो इसलिए वहां पर वो काम कर रहा है। बट अगर आप सोचोगे कि अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे मैक्स या मिन हम किसी एक्चुअल में टेक्स्ट वैल्यू पे लगाते हैं, है ना, तब क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे उसने क्या दिया, राजकोट लिखा है। अब एक बार हम पहले सारे रिकॉर्ड देखते हैं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे आंसर में हमारे पास राजकोट ही क्यों आ रहा है। तो देखो यहाँ पर जो वैल्यूज हैं, है ना, अगर आप देखें तो ए बी सी डी ऐसे वैल्यूज अगर हम अल्फाबेटिकली हम कहें तो यहाँ पे आर जो है, ठीक है, वो सबसे लास्ट में आता है ए टू जेड के बीच में, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे मिन सिटी लिखेंगे, सपोज मैं कॉपी करके जल्दी से बता देता हूँ आपको, सिलेक्ट मिन सिटी फ्रॉम पर्सन, और इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, है ना, तो क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए आपका भोपाल, क्योंकि वहां पे ए वाले लेटर तो कोई है नहीं, है ना। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे ये आ रहा है। तो ये इंटरव्यू में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मिन और मैक्स है अगर आप किसी वेयर केयर फील्ड में लगाते हो तो क्या आंसर आएगा। तो आप वहां पे बता सकते हो कि वो अल्फाबेटिकली अगर ए वाले जो लेटर है, ए वाला जो नाम है वो पहले आ जाएगा मिनिमम में, और अगर आपने मैक्स लगाया है तो अगर जेड वाली कोई वैल्यू वहां पर जेड से स्टार्ट हो रही है तो वो वैल्यू वहां पे आ जाएगी। अब बेसिकली ऐसा हो क्यों रहा है ना, आप मिनिमम और मैक्सिमम बेसिकली अगर हम मैथ्स की बात करें, न्यूमेरिकल बात करें, तो मिनिमम मैक्सिमम से नंबर्स पे लगा सकते हो आप, है ना। बट यहाँ होता ये है कि MySQL अगर वेयर केयर फील्ड होती है तो वो उसको मतलब टेक्स्ट होता है तो उसको वो ASCII कोड में कन्वर्ट कर देता है, और उसके बेसिस पे फिर वो फाइंड करता है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगली वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।